उलमाए कराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं गूंचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, या रसूलल्लाह तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं। आइए हम और आप अक़ीदतुल मोहब्बत के साथ आक़ाए करीम रहमतुल आलमीन ताहा यासीन अनीसुल ग़रबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन रहमत आलम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जश्न मिलादुन नबी बमौका रस्म दस्तारबंदी बमौका रस्म दस्तारबंदी हाफिज मोहम्मद महफूज आलम, जिसमें आप शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप हज़रात की शिरकत को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल की शब यानी गुज़िश्ता शब में इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस को जलसे दस्तारबंदी के मौके पर उलमा मशाइख के मुक़द्दस हाथों से इनके सर पर हिफ्ज़ की दस्तार बांधी गई और ठाठा मारता हुआ मजमा, जिसमें आप भी शरीक थे, सबों ने अपने माथों की आंखों से मुलाहिज़ा किया। इस खुशी के मौके पर इनके वालिदैन अज़ीज़ व अक़ारिब की ख्वाहिश है कि वो हसीन मंजर घर के सामने घर में भी हो, तो इनकी ख्वाहिश पूरी हुई। रंगे निसार बज़्म दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। अभी आपने मुझसे कबल खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हक़ बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला निज़ामी मद्दज़िलुल नूरानी से आपने फ़ज़ीलत इल्म के मौजू पर अच्छी गुफ्तगू और अच्छी तकरीर आपने समाअत किया। यकीनन आप महज़ूज़ हो रहे थे और इंडिया और नेपाल के एक मशहूर नादख़ां शायर हज़रत मौलाना नूरुल हसन अत्तारी साहब से आपने अच्छे अंदाज में नबी की नाम को समाअत किया। बुलबुल नेपाल कारी सादिक रज़ा नेपाली प्रिंसिपल जामिया गौसुल उलूम बिरजमनगंज से आपने नाते नबी को समाअत किया। अज़व्वल ताख़िर पूरे मजमे को अपने हिसाब से इन्होंने उसका कंट्रोल किया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और जिनकी शब व रोज़ मेहनत रही। एक दीन का दूल्हा आज जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार हाफ़िज़ व कारी मोहम्मद शादाब रज़ा निज़ामी साहब का है, जो जामिया गौसुल उलूम के मुक़र्रर उस्ताद हैं। हाफ़िज़ व कारी सादिक रज़ा नेपाली और हाफ़िज़ व कारी मोहम्मद शादाब रज़ा निज़ामी ने मेहनत व मशक्क़त के साथ मिलजुल करके
सारा इंतज़ाम देखते रहे, मदरसा चलाते रहे और साथ ही साथ बच्चों पर मेहनत करते रहे। जो 3 बच्चे हाफ़िज़ कुरान की शक्ल में आपके सामने पेश किया गया और इंशाअल्लाह माजी करीब में तो आपने देख ही लिया, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इससे और बेहतर नताइज आपके सामने पेश किए जाएंगे। अच्छी निज़ामत हाफिज़ अबू ताला साहब निज़ामी कर रहे थे। बस थोड़ी देर मुझसे भी हाफिज़ कुरान के ताल्लुक़ से समाअत कर लें। मैं इल्म की फजीलत भी बयान करूँगा मुख्तसर अंदाज में, और जहाँ हाफिज़ों की तारीफ़ की जाएगी, दस्तार जब होती है तो सब खुश होते हैं। आज ये भी बताऊँगा कि ये खुशी यहीं तक नहीं होनी चाहिए। होता है कि नहीं? पगड़ी बनवा ही लेते हैं और उसके बाद कुछ दिन के बाद दाढ़ी कटवाने लगते हैं। मस्जिद में अजान होती है तो नमाज ही नहीं पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे दस्तार और ऐसे हाफिज होने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अगर आपने सर पे दस्तारबंदी बनवाई है तो पूरी जिंदगी उस पर अमल करें। इसलिए कि हाफिज शादाब रजा निजामी, कारी सादिक रजा नेपाली, जब इनकी दस्तारबंदी हुई, अगर इसी लाइन में ना होते और अगर ये मेहनत ना करते तो शायद ये जो फल आप देख रहे हैं महफूज आलम की शक्ल में ये इनको नहीं मिलता। तो क्या इनको कोई कमी है? नहीं कमी है। जैसे आप इज्जत से खाते जीते हैं ऐसे ये भी इज्जत से खाते जीते हैं। जैसे आप शान से चलते हैं ऐसे ये भी चलते हैं। जैसे आप समाज में रहते हैं ऐसे भी रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इल्म का प्रचार भी हो रहा है और साथ ही साथ बेहतर जिंदगी गुजर रही है। अगर इसी अंदाज में हर हाफिज़ कुरान दस्तार लेने वाला, हर आलमे दीन दस्तारबंदी लेने वाला अगर ये महसूस कर ले तो इंशाअल्लाह मेरा यह दावा है कि बनी उसके गांव से लेकर के वो जहां भी रहेगा इनकलाब आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं हाफिज महफूज के वालिद मकसूद आलम से और उनकी वालिदा से, इनके रिश्तेदारों से कि आप जिस शौक के साथ कल आपने जो शुक्रोश दिखाया, आज आपने इनके गले में फूलों का हार आप पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको मशवरा भी देते रहेंगे, इनसे कहेंगे कि जैसे आप हाफिज़ कुरान बने हैं तो पूरी जिंदगी उस पर अमल करते रहिएगा। हाँ, वरना बहुत दस्तार ले लेना ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि उस पर अमल किया जाए और उसके बाद आपकी को देख करके दूसरे लोग भी इस पर आमादा हो। ठीक है, 2-3 शेर मुझसे भी समाप्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐ खारे बयाबाने हरम सोच रहे हैं, ऐ खारे बयाबाने हरम सोच रहे हैं, ऐ खारे बयाबाने हरम सोच रहे हैं, कैसा है गुले बाग़े इरम सोच रहे हैं, कैसा है गुले बाग़े इरम सोच रहे हैं। ऐसा भी वो काश किस दिल की जमीन पर, ऐसा भी वो काश किस दिल की जमीन पर, ऐसा भी वो काश किस दिल की जमीन पर। या रसूल अल्लाह, आप भी मोहब्बत से बोलो और दिल लगा के बोलो, या रसूल अल्लाह, ऐसा भी है काश किस दिल की जमीन पर, या रसूल अल्लाह, पड़ जाए तेरा नक्शे कदम सोच रहे हैं, पड़ जाए तेरा नक्शे कदम सोच रहे हैं। और उस बार गाहे नाज में जिब्रील अमी भी, उस बार गाहे नाज में जिब्रील अमी भी, उस बार गाहे नाज में जिब्रील अमी भी आते हुए आहिस्ता कदम सोच रहे हैं, आते हुए आहिस्ता कदम सोच रहे हैं। और इस शेर को जरा देखें, आते हुए आहिस्ता कदम सोच रहे हैं। इस हद से भी वाकिफ नहीं जिब्रील अमी भी, उस हद से भी वाकिफ नहीं जिब्रील अमी भी। या रसूल अल्लाह, रखा है कहाँ तुमने कदम सोच रहे हैं, रखा है कहाँ तुमने कदम सोच रहे हैं। ऐ खारे बयाबाने हरम सोच रहे हैं, कैसा है गुले बाग़े इरम सोच रहे हैं। हजरत मोहतरम
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में अगर अल्लाह से कोई डरता है, अल्लाह से अगर डरते हैं तो वो है उलमाए कराम। ये कौन कह रहा है? कुरान कहता है कि उलमा यानी अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अगर अल्लाह से कोई डरता है तो उलमाए कराम डरते हैं। तो आप सोचते होंगे कि मौलाना साहब, बहुत सारे आलिमों को देखा गया है कि जो मतलब ये है कि वाज़ो नसीहत भी नहीं करते और नमाज की पाबंदी भी नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है उनको देखा गया है दीन के मतलब शरीयत के खिलाफ भी चलते हुए देखा जा रहा है। तो बताइए, कुरान ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो उलमा डरते हैं, तो कुरान का फरमान तो गलत नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा, हाँ ये सही है, कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता है, लेकिन सुन लो ये किस आलिम के बारे में कहा गया है? वो आलिम जिसने इल्म हासिल किया दुनिया कमाने के लिए नहीं, बल्कि दीन बचाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए नहीं, शरीयत की हिफाजत के लिए। और जो शरीयत की हिफाजत के लिए अपने आप को वक़्फ कर देता है तो अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान उसके सामने आ जाता है कि सुन लो, सारी दुनिया को अल्लाह रोजी देता है, उनकी कसम की बुनियाद पर जैसी मेहनत करोगे अल्लाह वैसी रोजी देता है, लेकिन आलिम दीन की रोजी को अल्लाह ने उसकी मेहनत पर नहीं बल्कि अपने जिम्मे करम में ले लिया है। ए आलिम, तो दीन का काम करता जा, तुझे मैं रोजियां देता जाऊंगा। और सुन लो, आलिम की क्या फजीलत है, हाफिज की क्या फजीलत है कि समंदर की मछलियां आलिमों के लिए दुआएं करती हैं, सूरज की चोटियां आलिमों के लिए दुआएं करती हैं, आसमान के फरिश्ते आलिमों के लिए दुआएं करते हैं, बल्कि ये कह लिया जाए कि सारे फरिश्ते आलिमों के लिए दुआएं करते हैं। यही फजीलत है। याद रखिए, आलिम दीन अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन के लिए मुर्दों से अजाब को उठा लिया जाता है। तब आलिम दीन अगर किसी गांव में आ जाए तो उस गांव में अल्लाह की रहमत बरसती है। आलिम दीन जिस आबादी से गुजर जाए उस आबादी में रहमत और नूर की बारिश होती रहती है, बारिश होती है आलिम दीन के कदमों की बरकत से। खुशहाली है उलमा के कदमों की बरकत से। क्यों? इसलिए और लोग सोचते हैं अपने खानदान और अपनी जमीन के लिए, और आलिम दीन रात दिन फिक्रमंद रहता है मुस्तफा के दीन, मुस्तफा की शरीयत के लिए। अभी मैंने किसी जलसे में ऐलान किया था, गालिबन अपने यहाँ विंदेशरपुर के जलसे दस्तारबंदी में, इससे पहले जब हुआ था 2019 या 17 की बात है, तो मैंने ये कहा था कि ये लोगों आलिम दीन को हल्का मत समझो, इसलिए कि जो आलिम एक गांव में एक आलिम दीन है, एक गांव में पढ़ाता है, तो आप मुझे बताइए गांव की सारी जरूरतों को पूरी करता है। किसी के यहाँ फातिहा हो, मिलाद हो, जनाजा हो, बच्चों को पढ़ाना हो, सारी जरूरतें वो आलिम दीन पूरा करता है। तो जो आलिम दीन एक छोटे से गांव में रह करके पूरे गांव की जरूरत को पूरा कर सकता है, तो क्या आलिम दीन धंधा और बिजनेस में आकर के क्या वो अपना धंधा बिजनेस नहीं कर सकता है? आपसे बेहतर करेगा, लेकिन नहीं, अगर ये इसमें आ जाएगा तो दीन की हिफाजत कौन करेगा, दीन को बचाएगा कैसे? इसीलिए आलिम दीन सारा काम छोड़ करके दीन की हिफाजत के लिए लग जाता है। तो जब आलिम दीन अपने आप को वक्फ कर दिया दीन के लिए, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उलमा की कद्र करें। बोलो, बात सच्ची है कि नहीं? आलिम की कद्र करो, उस आलिम को पहचानो या ना पहचानो, तब भी उसकी कद्र करो। ऐसा नहीं कि जिस आलिम से आपके ताल्लुकात हो खाली उसी का एहतराम करो, नहीं, बल्कि हर आलिम का एहतराम करो। इसलिए कि जब आलिम का आप एहतराम करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो आलिम के पास बैठा वो रसूलुल्लाह के पास बैठा, जो रसूलुल्लाह के पास बैठा वो अल्लाह के करीब है, जो अल्लाह के करीब है वो जन्नत से करीब है। आप जरा देखिए, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, जिसने आलिम दीन का चेहरा देखा
उसने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। इसलिए कि आलमे दीन नाइबे रसूल होते हैं, आलमे दीन अंबिया के वारिस होते हैं, आलमे दीन की फजीलत जरा देखा। समंदर की मछलियां हो या चाहे जो मछलियां हो, मैंने मिशकात शरीफ की हदीस में ये पा है कि मछलियां भी रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला अगर मैं खुराक बनाई जाऊं तो किसी दुनियादार की नहीं बल्कि आलमे दीन के खाने में मैं खुराक बन जाऊं। आप जरा सोचिए, ये मछलियों की तमन्ना होती है आलिम के लिए, और जब खानदान में एक आलिम दीन होता है, हाफिज कुरान होता है, उसने कुरान याद किया, कुरान पे अमल किया, तो जानते हो क्या हालत होगी? महफूज आलम, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने कुरान याद किया, अब ये कुरान पे अमल करते रहेंगे, कुरान के तालीमात को आम करते रहेंगे, तो जानते हो क्या मामला होगा? ये महफूज आलम कल मैदान महशर में 14 नस्लें यानी 7 नस्लें पीछे 7 नस्लें आगे यानी 14 नस्लों की, आप समझ गए ना? 7 नस्ल पीछे कैसे? बाप दादा पर दादा लकड़ दादा, 14 नस्लें यानी 7 नस्लें बाद में यानी बेटा पोता परपोता ऐसे जी गया, तो 7 नस्लें पीछे 7 नस्लें आगे 14 नस्लों की शफाअत करके एक हाफिज़ कुरान जन्नत में लेके जाएगा। आप जरा सोचो, ये है आलिम की फजीलत, ये है आलिम का मर्तबा, ये है आलिम का मकाम, ये हाफिज का मकाम। खुश नसीब है इनके वालिदैन, इनके रिश्तेदार, इनके अज़ीज़ व अक़ारीब कि अपने बेटे को एक ऐसी किताब की तालीम दी है कि जिस किताब का जवाब न कल था, न आज है, न क़यामत तक इस किताब का जवाब है। और एक बात और क्लियर कर दूं आपको, जैसे दुनिया में जितनी किताब है, कानून की किताब हो, साइंस की किताब हो, डॉक्टरी की किताब हो, जितनी किताबें हैं सारी किताबें एक तरफ रख दीजिए और कुरान एक तरफ रख दीजिए, तो क्या सारी किताबें, तवज्जो देखो मेरी तरफ, मोबाइल बाद में देखिएगा, सारी किताबें एक तरफ, कुरान एक तरफ, तो क्या ये सारी किताबें कुरान के बराबर हो सकती हैं? कुरान का मुकाबला कर सकती हैं? नहीं। अब वो जो सारी किताबें हैं उन्हीं में से कानून की किताब पढ़ा, वकील और जज बन गया, साइंस की किताब पढ़ा, साइंसदान हो गया, डॉक्टरी की किताब पढ़ा, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर जितने भी दुनिया में वहदापति हैं सब इसी किताब को पढ़ के हुए। और एक हाफिज कुरान इसी कुरान को पढ़ के हाफिज हुआ। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये सारी किताबें कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, इसी तरह उस किताब को पढ़ करके डिग्रियां हासिल करने वाला और एक बच्चा जिसने कुरान का हिफ्ज़ कर लिया है, इस हाफिज़ कुरान का मुकाबला दुनिया की कोई डिग्री वाला नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जिस तरह और किताबों में कुरान में फर्क होता है, इसी तरह हाफिज़ कुरान में और दुनिया के बातों में फर्क हुआ करता है। इस चीज को हम महसूस करना चाहिए हजरात मोहतरम। अब आप जरा देखिए, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मोहब्बतों के साथ बच्चे ने दावत दी थी, तो दिलजोई के लिए मैंने कहा शिरकत हो जाए और कुछ इसके ताल्लुक से बयान भी कर दूं। जरा देखें, ये बैठे हुए हम बैठे हैं ना, इनके गले में फूलों का हार, बिल्कुल दूल्हा बने। भाई दूल्हा ऐसे तो बनता है ना, शानदार। इस गांव में कलवारगढ़ में बहुत शादियां होती हैं कि नहीं होती? अरे कलवारगढ़ में कोई ब्याह नहीं हो रहा अभी तक। ऐसे 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 ताकत ऐसे लागत कि अभी तक गांव के ब्याह है नहीं भाई। अच्छा हाँ, बाजा बताइए। हाँ, तो जब बाजा बजावत है तो जब बहू आ जाती है तो जितने बजावत जाते हैं तो महीना 2 महीने बाद घर भर के बाजा बजा देते हैं।
हाँ तो तब लौटेंगे कहेंगे हजरत हजरत कारी साहब नेपाली हजरत कहें क्या गए, दुआ बना दीजिए, किस चीज की ताबीज बना दे। बोले हमारी बहू अब तो मतलब यह है कि मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता है, ससुराल वालों की बात मानता है, और जो खर्चा लगेगा दे देंगे। अब कारी सादिक रजा ने ताबीज बना के दे दिया। उसके बाद फिर आए कह लेंगे हजरत असर नहीं किया, खर्चा भी दे दिया असर नहीं किया। तो क्या जवाब देंगे कि जब बाजा बजाते बहू लेकर के आए हो और भाई के खत्ता डीजे पर सबको सब डांस किए हो, तो आप बताइए वो घर भर का बाजा नहीं बजाएगी तो क्या करेगी? क्या हमारी ताबीज बढ़ई का रंदा हका के रंद करके ठीक कर देगा? अरे जब तुमने खुद बिगाड़ दिया है तो हमारी ताबीज कितना काम करेगी? सुन लो, अगर इस्लामी शरीयत अगर दीन के मुताबिक अगर तुम शादी करो, मैं मिंबरे रसूल से कसम खा के कहता हूँ इंशाअल्लाह जो बहू आएगी वो बहू खुराफाती नहीं बल्कि वो आपका एहतराम करने वाले बनेगी और आपका घर छाड़ालू नहीं बल्कि जन्नतनुमा बन जाएगा। लेकिन जब खुशी का मौका है, खुशी का मौका है, अरे खुशी का मौका है तो शरीयत के खिलाफ जाओगे? इसमें खुशी मनाओ, ये खुशी का मौका। तो जरा देखें जब शादी होती है दूल्हा बनता है तो कितना सब खुश होते हैं, सब नहीं खुश होते हैं, बस रिश्तेदार घर वाले, ऐसा नहीं है। अब कलवारगढ़ में किसी की शादी हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा कलवारगढ़ का बच्चा बूढ़ा जवान माँ बहने बच्चियां बस सब खुश हो जाएंगे, नहीं। जब दूल्हा बनता है तो बाप खुश होता है, माँ खुश होती है, रिश्तेदार खुश होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो दूल्हा बन गया तो पूरा कस्बा बीज बनकर खुश हो जाए, नहीं। जब बेटा दूल्हा बनता है तो माँ खुश होती है, रिश्तेदार खुश होता है, बाप खुश होता है। लेकिन हाफिज महफूज आलम आज एक ऐसे दूल्हा के बैठे हैं कि सुन लो, और दूल्हे जो बनते हैं ये दुनियावी दूल्हे बनते हैं, ये दीन के दूल्हा बन के बैठे हैं। और जब बेटा और लड़के जब दुनियावी दूल्हा बनते हैं तो उनका रिश्तेदार खुश होता है, लेकिन आज ये दीन का दूल्हा बन के खुश है, परवरदिगार खुश है, परवरदिगार खुश है, सारे फरिश्ते खुश हैं। दूल्हा ये दुनियावी दूल्हा नहीं बल्कि ये दीन के दूल्हा बन के। सुभान अल्लाह। आप जरा देखिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ भी करते हैं कि मौला इन्हें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सारी जिंदगी दीन के शाद और प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। और जाते जाते यहाँ पर इनके रिश्तेदार भी होंगे, गांव वाले भी होंगे, एक मेरा पैगाम सुन लो, हर चीज में ज़कात है। बदन की ज़कात क्या है? रोजा रखना। कपड़े में भी ज़कात है, कपड़ा ज्यादा है गरीबों में दे दो। माल की ज़कात है, साल में 2.5%। तो हर चीज में ज़कात है, तो इसी तरह बेटे में भी ज़कात है। अब सोचने की बेटे में क्या ज़कात है? अगर अल्लाह ने आपको 3 बेटा दिया, 4 बेटा दिया, 2 बेटा दिया, तो किसी एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दीजिए, मतलब उस बेटे को आलिमे दीन हाफिज़े कुरान बना दीजिए। अब सुनो, आपने ज़कात निकाल दिया, ज़कात निकाल के किसी को दे दिया, तो क्या ज़कात का पैसा वापस मांगोगे कि वो पैसा दो? कोई मांगेगा? दे दिया तो दे दिया, अब वो हमारा नहीं है। अब उसके बदले में अल्लाह हमें अता करेगा तो हम और देंगे। तो जिस तरह मालों में ज़कात, बदन में ज़कात, कपड़ों में ज़कात, इसी तरह बेटे की ज़कात है कि इसे आलमे दीन हाफ़िज़े कुरान बना दिया जाए दीन के लिए। और इससे कोई उम्मीद मत रखो कि ये कमा के देगा या ये अपना शानदार मकान बनाएगा, बल्कि ये सोचो और बेटे मेरी दुनिया बनाएंगे, ये मेरा बेटा मेरी आखिरत बनाएगा, मेरे कब्र को संभालेगा। ये सोच करके जब आलिम दीन बनाओगे और बेटा भी ये सोच के आलिम दीन बनेगा, इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि आपका बेटा जब इस नीयत से आलिम दीन बनेगा, इस नीयत से जब हाफ़िज़े कुरान बनाओगे, तो अगर वो जंगल में भी चला जाएगा तो उसे मंगल बना देगा, अगर वो गैर ज़रा इलाके में जाएगा तो उसे हरियाली कर देगा। अगर इसको आप देखना है मिसाल के तौर पर आप जरा देखिए, अभी जैसे जब मीटिंग हुई थी तो मैंने यही तो कहा था कस्बा बिरजमनगंज में कि देखो लोगों, आज एक जमाने से मदरसा चल रहा था, मगर ये आज जो फसले बहार है आप नहीं देख सके थे, सबकी तमन्नाएं थी, मगर ये अपने आप को कर दिए कि नहीं मुझे करना है। जब मेरे माँ बाप ने मुझको हाफिज बना दिया है तो मैं तनहा हाफिज नहीं रहूंगा, बल्कि जहाँ जाऊंगा वहाँ हाफिजों की टीम तैयार करूंगा। हाफिज शादाब ने मेहनत किया, कारी सादिक रजा ने मेहनत किया, और अल्लाह का शुक्र देख रहे हैं
ऐसा नहीं कि परेशान हाल होते हैं, अरे दीन की खिदमत करने की बुनियाद पर अल्लाह इन्हें इज्जत भी दे रहा है और जरूरत के मुताबिक दौलत भी अता कर रहा है। तो ये होता है फायदा। इस नियत से बच्चों को मदरसे में तालीम हासिल करवानी चाहिए और जब इस ये नियत रहेगी तो हमेशा आपको सवाब मिलता रहेगा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, क्या हुआ? अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कदीर हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर गामज़द रहने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए नेक बनाए और